हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। ये पाइथन में नेस्टेड लूप का प्रयोग कैसे किया जाता है, नेस्टेड लूप कैसे बनता है और नेस्टेड लूप क्या होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले, ए लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी। यदि एक लूप अपनी बॉडी में एक दूसरा लूप भी रखता है तो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ ए लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। बट इन ए नेस्टेड लूप द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर द आउटर लूप। लेकिन इस प्रकार के नेस्टेड लूप में इनर लूप सबसे पहले टर्मिनेट होना चाहिए बाहर वाले लूप से। तो अब यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिए आपके लूप का जो स्टेटमेंट बन रहा है, पहला है फॉर आई इन रेंज 1 to 6, यानी कि एक वेरिएबल है आपका आई। दूसरा फॉर जे इन रेंज 1 to i, दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉर स्टेटमेंट है वो है जे से। अब प्रिंट हो रहा है वैल्यू स्टार, तो ये स्टार और यहाँ पर है आपका इंड और यहाँ पर है प्रिंट। तो इंड स्टेटमेंट यहाँ पर स्पेस छोड़ेगा, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। इंड के साथ स्पेस बनेगा और यहाँ पर प्रिंट के कारण आपका लूप का जो स्टेटमेंट है उसका लाइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू हो गया 1 और जे का वैल्यू जे इन रेंज 1, ये भी 1 होगा। आई आपका चलेगा लेस देन 5, यानी कि सॉरी लेस देन 6, यानी कि 5 बार चलेगा। और जे आपका चलेगा लेस देन आई, यानी कि आई की वैल्यू के बराबर चलेगा। ओके, अब जो आई लूप है वह आई लूप के अंडर में जे लूप चलेगा, यानी कि आई का जितना वैल्यू होगा उसके प्रत्येक वैल्यू के लिए जे उतनी बार चलेगा। जैसे आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगा तो फिर 1 के लिए जे 1 से लेकर के आई तक चलेगा, यानी कि 1 से लेकर 1 तक चलेगा। और प्रिंट क्या करेगा? स्टार। अब यहाँ पे जे जो लूप चलेगा वह 1 से लेके आई तक स्टार प्रिंट करेगा बिना लाइन चेंज किए, स्पेस छोड़ करके। यानी कि पहली बार आपका यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा स्टार, और आई और जे दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके आई तक, लेस देन आई तक। तो आई का वैल्यू 1 है तो ये एक बार चलेगा और फिर आपका ये लूप कंप्लीट होगा। और जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा, यानी कि एक लूप ये हो गया आपका, दूसरा लूप यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो इनर लूप जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा और आउटर लूप का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। अब इस 1 के लिए जे चला एक बार, अब इस 2 के लिए जे स्टार्ट होगा 1 से और फिर चलेगा 1 2, यानी कि 2 बार, ये क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है। और उस समय आई का वैल्यू 2 रहेगा और जे का वैल्यू 2 के लिए 1, फिर 2 के लिए 2, यानी कि एक बार 2 बार ये चलेगा तो प्रिंट होगा स्टार अगेन स्टार, 2 बार हो गया। और इसके बाद ही लूप चेंज हो जाए, लूप कंप्लीट होता है तो यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी और ये लूप आपका कंप्लीट हो गया। फिर इनर लूप अभी कंप्लीट हुआ तो फिर आउटर लूप एक बार फिर से स्टार्ट होगा और इस आउटर लूप का वैल्यू होगा 3। और जब इस आउटर लूप का वैल्यू 3 होगा तो जे का जो लूप होगा वह 1 2 एंड 3, फिर से ये 3 बार चलेगा। और 3 बार जब चलेगा तो यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगा, आई का वैल्यू। और प्रत्येक आई के वैल्यू के लिए, यानी कि 3 के लिए जे 1 2 3 चलेगा, यानी कि यहाँ पर प्रिंटिंग का काम होगा स्टार एक बार, 2 बार और फिर 3 बार। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, इस प्रकार के एंगल बन रहा है। फिर आई का वैल्यू आपका होगा 4, हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, आई का वैल्यू होगा 4। तो जे जो होगा वह 4 के लिए उतनी बार चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा, लेस देन आई चलेगा, यानी कि 4 हुआ तो 3 बार चलेगा। और ये जो चलेगा 1, फिर होगा वो 2, फिर होगा 3, ये इतनी बार चलेगा। ठीक है, 4 लेस देन, यहाँ पर लिखा है आई, तो आई का वैल्यू लेस देन है तो 4 है तो ये इतनी बार चलेगा और फिर से वो प्रिंटिंग का काम करेगा, स्टार स्टार स्टार, इस तरह से आपका प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अब इसी प्रोग्राम के साथ एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें नेस्टेड लूप का प्रयोग करके हम कोई प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए
इस प्रोग्राम में एक टेबल बना हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन टेबल सोन एंड बिलो। अब यहाँ पर इस काम को हम नेस्टेड लूप से कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक सोल्यूशन भी इसका लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 6, इस प्रकार से एक टेबल की संरचना आपको दिखाई दे रही है 9 तक। इसमें जो आउटर लूप है, यहाँ पर ध्यान दें, ये आउटर लूप कहलाता है जो सबसे पहले है, और इस लूप में एक इनर लूप है जो दूसरा लूप है, और ये इनर लूप का बॉडी हुआ, इनर लूप की बॉडी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हुआ आउटर लूप की बॉडी। ओके, तो अब इसको हम समझते हैं कैसे। पहला है रो, फार रो इन रेंज 1 to लेस देन, तो आपका पहला वेरिएबल हो गया रो, ठीक है, और ये चलेगा लेस देन 10 यानी कि 9 टाइम्स। ओके, अब ये आर हो गया। दूसरा कॉलम COL, एक वेरिएबल दूसरे फार लूप में लिया गया है, ये COL, और ये कॉलम है 1 to 10, ये भी चल रहा है, यानी कि 1 से चल करके लेस देन 10 तक चलेगा, यानी 9 टाइम्स चलेगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट दोनों में 1 का है, तो ये भी हो गया आपका लेस देन 10। अब रिजल्ट क्या आने वाला है, तो इफ प्रोडक्ट लेस देन 10, तो प्रिंट प्रोडक्ट, इल्स प्रोडक्ट, ये इंड हो रहा है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट इक्वल टू रो इंटू कॉलम, अब सबसे पहले इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। ओके, अब जब दोनों का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो इंटू कॉलम, यानी कि 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 आपका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आएगा आपका 1। यहाँ पे प्रोडक्ट, जो तीसरा एक वेरिएबल है आपका प्रोड, इसका वैल्यू होगा 1। तो जब वैल्यू 1 होगा तो इफ प्रोड लेस देन 10, लेस देन 10 है, यस, तो ये प्रिंट होगा। और क्या प्रिंट होगा, प्रिंट स्पेस, ओके, और यहाँ पे इंड मतलब कि लाइन चेंज नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधी लाइन में ऐसे प्रिंट करेगा। ओके, तो प्रो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा आपका 1। फिर इल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये लूप आपका लेस देन 10 तक चलना है। तो इसी तरह से कॉलम का वैल्यू, अब इनर आउटर लूप आपका 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 रहेगा, और ये चलेगा 1 से लेकर 9 तक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगला वैल्यू 2, फिर 3, 4, ये अप टू 9 ऐसे होने वाला है। ओके, और तब तक ये वैल्यू क्या रहेगा, 1 1 ही रहेगा। और जैसे 9 हुआ तो आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो यहाँ पर क्रमशः 2 3 4 ऐसे अप टू 9 आएगा। और ये वैल्यू भी आपका इसी तरह से प्रिंट होगा 1, जैसे ऊपर वाली पंक्ति देखिए इस टेबल का, 1 2 3 4 5 अप टू 9। सपोज करिए पहला लूप आपका टर्मिनेट हो गया, अब आई का वैल्यू यानी आउटर लूप का इंक्रीमेंट होगा, और आउटर लूप का इंक्रीमेंट होगा जो 2 होगा, तो इनर लूप आपका फिर से चलेगा 1 से लेकर के 9 तक, यानी प्रत्येक 2 के लिए 9 टाइम्स ये आपका चलेगा, 1 2 3 4 अप टू 9। अब इसको फिर से इसी फार्मूला में आप जब प्लेस करेंगे तो आप पाएंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। और यहाँ पर आप देखिए दूसरी पंक्ति में ध्यान दीजिए, तो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो ये एक टेबल की संरचना बनती जा रही है, यानी कि लास्ट में आपका आ जाएगा 9 दूना 18, यानी 9 टू जा 18, यहाँ पर 18 हो गया। अब ये लूप एक कंप्लीट हुआ तो दूसरी लाइन आपकी प्रिंट हो गई 18 तक। फिर अगर हम आउटर लूप की बात करेंगे तो अगेन आउटर लूप आपका इंक्रीमेंट करेगा, और ये 2 के जगह पे हो जाएगा आपका 3, यानी कि जैसे ही 3 होगा तो फिर से ये शुरू होगा 1 2 3 4 अप टू 9। तो जब 3 करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, आपकी तीसरी लाइन प्रिंट हो जाएगी टेबल की। और इस प्रकार से ये कंप्लीट टेबल इस इटरेशन में आपका कंप्लीट होता है। तो ये एग्जाम्पल है आपके नेस्टेड लूप का। और यहाँ पर जो लूप का नेस्टेड है वो आप कई लेवल पे कर सकते हैं, यानी कि फार लूप फर्स्ट के अंडर में सेकंड है, सेकंड के अंडर में फिर से एक बार आप नेस्टेड कर सकते हैं। इसके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और ये प्रोग्राम आपका नेस्टेड लूप से इस प्रकार का टेबुलर स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल टेबुलर स्ट्रक्चर जब भी आपको तैयार करना हो तो आपको नेस्टेड लूप ऐसे यूज करना ही होगा,
क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 डायमेंशन हो गया। अभी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ऐसे 2 डायमेंशन हो गया, तो एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, तो यहाँ पर जब 2 डायमेंशन होगा तो नेस्टेड लूप 2 बार चलेगा, ऐसे 2 लूप बनेंगे। अगर इसी में हम 3 डायमेंशन करना चाहते हैं तो फिर ये तीसरा लूप एक्सपेक्टेड होता है, और वहाँ पर तीसरा लूप आप चला करके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर यानी कि टेबल इस तरह का आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये अभी इस क्लास में इतना ही नेस्टेड लूप का। थैंक यू।